ये कहानी है मूनलाइट जंगल की, जहाँ 4 मित्र रहते थे। एक कछुआ जिसका नाम जीतू था, दूसरा कौवा जिसका नाम कालू था, तीसरा चूहा जिसका नाम मिक्की था, और चौथा हिरन जिसका नाम विजू था। चारों काफी समय एक साथ ही बिताते थे। चारों एक दूसरे के अच्छे मित्र थे। एक दिन की बात है, सभी भोजन के तलाश में गए हुए थे। शाम होते ही मिक्की, जीतू और कालू वापस आके अपने दोस्त विजू का इंतजार कर रहे थे। विजू हमेशा तुम लोगों से पहले ही आ जाता था, आज उसे इतनी देर क्यों हो रही है? लगता है हमारा दोस्त किसी मुसीबत में है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, हमें कुछ करना चाहिए। कालू, तुम जाके विजू का पता लगाओ कि वो कहाँ है। ठीक है, लेकिन जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम लोग कहीं जाना मत। ठीक है कालू भाई, तुम जल्दी आ जाओ, पता नहीं हमारा दोस्त किस हाल में होगा। कालू तुरंत विजू को खोजने लगा। विजू को ढूंढते ढूंढते काफी देर हो गई, लेकिन विजू कहीं नजर नहीं आ रहा था। परेशान होकर कालू जोर जोर से विजू को पुकारने लगा। विजू भाई, तुम कहाँ हो? क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? थोड़ी दूर जाने पर कालू को कुछ आवाज सुनाई दी। वो तुरंत नीचे उतरा। उसने देखा कि विजू जाल में फंसा है। कालू को देखकर विजू को थोड़ी राहत मिली। कालू भाई, मुझे बचा लो, नहीं तो शिकारी मुझे अपने साथ ले जाएंगे और मुझे मार देंगे। अरे तुम इस जाल में कैसे फंसे भाई? मैं जंगल से खाना लेके लौट रहा था। इस जाल पर कुछ पत्ते बिखरे पड़े थे। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जाल पर चढ़ गया और इसमें फंस गया। तुम घबराओ मत, मैं जल्दी ही कुछ करता हूँ। वो तुरंत वहां से उड़कर मिक्की और जीतू के पास आया। कालू, कुछ पता चला हमारा दोस्त कहाँ है? हमारा दोस्त एक शिकारी के जाल में फंस गया। हमें कैसे भी करके उसे बचाना होगा। तुम मुझे वहां ले चलो, मैं उस जाल को आसानी से काट दूंगा। मिक्की सही कह रहा है, तुम लोग जल्दी जाओ, कहीं वो शिकारी वहां आ ना जाए। कालू ने मिक्की को अपने पीठ पर बिठाया और जाने लगा। कुछ ही देर में वो दोनों वहां पहुंच गए। मिक्की ने बिना देर किए जाल को काटकर अपने दोस्त को आजाद कर दिया। धन्यवाद दोस्तों, तुम लोग ना होते तो आज शिकारी मुझे मार ही देता। तीनों आपस में बात कर ही रहे थे कि जीतू भी वहां आ गया और खुशी में शामिल हो गया। हम सबको तुम्हें यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा, लेकिन शिकारी के आने से फिर से हम लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। अचानक किसी के आने की आहट सुनकर चारों चुप हो गए। उन्होंने देखा सामने से शिकारी आ रहा है। शिकारी पर नजर पड़ते ही कालू तुरंत उड़कर पेड़ की डाली पर बैठा। मिक्की एक बिल में छिप गया और विजू तुरंत झाड़ियों में जा छिपा। बेचारा जीतू धीरे धीरे झाड़ियों की तरफ जा रहा था। तभी शिकारी वहां पहुंच गया। वो जाल को कटा देखकर हैरान हो गया। उसने देखा एक कछुआ जा रहा है। उसने तुरंत उसे पकड़ लिया। आज ये कछुआ ही हमारे परिवार का भोजन बनेगा, इसे ही घर लेके चलता हूँ। कालू ये सब देख रहा था। वो तुरंत नीचे आया। उसने तुरंत मिक्की और विजू को बुलाया।
शिकारी जीतू को अपने साथ ले जा रहा है, हमें कैसे भी करके उसे बचाना होगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, कैसे जीतू को बचाएंगे? अब तो वो शिकारी के पास है। दोस्तों, हमें एक चाल चलनी होगी जिससे हम उस शिकारी को चकमा देकर अपने दोस्त को बचा सकते हैं। मैं जानबूझकर उस शिकारी के रास्ते में आऊंगा, जिससे शिकारी मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे आएगा और मुझे पता है वो थैला रखकर मेरे ही पीछे आएगा। जैसे ही शिकारी थैला नीचे रखेगा, मिक्की थैले को काटकर जीतू को बाहर निकाल देगा। विजू की बात दोनों को सही लगी। तीनों तुरंत शिकारी की तरफ जाने लगे। विजू आगे जाकर रास्ते में खड़ा हो गया। जैसे ही शिकारी वहां पहुंचा, देखा एक हिरन रास्ते में खड़ा है। वाह, कितना मोटा ताजा हिरन है। अगर मैं इसे पकड़ लूं तो मजा ही आ जाएगा। शिकारी हिरन को देखकर इतनी लालच में आ गया कि थैला तुरंत ही नीचे रखकर विजू को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ा। विजू भी जानबूझकर कुछ दूर तक धीरे धीरे ही भाग रहा था, जिससे शिकारी उसके पीछे आया। विजू शिकारी को थैले से दूर ले जाने में कामयाब हो गया। इधर मिक्की और कालू थैले के पास पहुंच गए और मिक्की ने तुरंत थैले को काट दिया और जीतू बाहर निकल गया। तीनों वहां से तुरंत निकल गए। इधर विजू भी देखा कि अब वो शिकारी को थैले से काफी दूर ले गया, तो उसने भी अपनी रफ्तार बढ़ा ली और कुछ ही समय में शिकारी की आंखों से ओझल हो गया। हार मान के शिकारी अपने थैले के पास लौटा। उसने देखा थैला का मुंह खुला हुआ है और उसमें कछुआ भी नहीं है। शिकारी सर पीटते हुए अपने घर की तरफ चला गया। इधर सभी मित्र एक जगह इकट्ठा हुए। चारों बहुत खुश थे। हमने उस शिकारी को मात दे दी। इसलिए कहा जाता है, एकता में बल है। हाँ, और सच्चे मित्र हमेशा मुसीबत में साथ खड़े रहते हैं। इस तरह की और भी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।